ठीक है? उसके ये चार्लोट उसकी सिस्टर के रिव्यूज़ हैं उसके बारे में उसका ये कहना था कि वो शी हैज़ लिटिल टू अम्यूज़ हरसेल्फ यानी कि उसके पास जो है दूसरों को अम्यूज़ करने के लिए बहुत कम जो है वो क्वालिटीज़ हैं इस तरह की कि दूसरे उसकी कंपनी में रह के एन्जॉय कर सकें। और यही वो उसको जो लेटर्स आते थे वो उसके फादर ने जो डॉक्टर स्टैनहोप था उसने पॉइंट आउट किया कि हाँ, उसके जो है ना सिर्फ यही नहीं बल्कि उसको जो उसका लवर है वो भी उसको मिस करने के लिए उसके पास भी बहुत कुछ कम है। इट वाज़ फ्रॉम सम मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ सिडोनिया। सिडोनिया जो है ना ये सिडोनिया के फैमिली थी और ये सिडोनिया जो है ना ये सिटी का नेम है। आई थिंक इटली में है ये, ठीक है? And politely requested the father to pay a small trifle of £700, being the amount of a bill discounted in the favor of Mr. Ethelbert Stanhope and now overdue for a period of 9 months. उसने जो है एक क्या कहते हैं उसका जो बिल आता था उसके कपड़ों का उसके जूतों का वो 700 पाउंड उसने कहा था कि आप स्मॉल ट्राइफल जो है ये पे कर दें एक छोटा सा यानी कि एक चेक है वो पे कर दें और इसलिए उसने ये उसका बिल था जो कि डिस्काउंट करने के बाद उसने अपने जो एथलबर्ट स्टैनहोप उसका फुल नेम है डॉक्टर स्टैनहोप का ठीक है जो इटली से वापस इंग्लैंड आया था वो जब सारे बिशप्स को इकट्ठा किया गया क्लर्जीमैन को इकट्ठा किया गया कि जो सैलरी ले रहे हैं वो उनके इकट्ठा उनको एक सम्मन के लिए इकट्ठा किया जाए तो उसका ये जो है उसने उसकी बेटी ने उसको ये बिल दिया था 700 पाउंड का ठीक है तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपने लाजमी ह्यूमर का अगर क्वेश्चन आ जाता है ना तो आपने ये प्रिपेयर करके रखने हैं एंड नाउ ओवर न्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स और जो कि 9 मंथ से भी ज़्यादा उसने कहा था कि आप अपना मेरा बिल पे कर दें मैं इसके लिए आपको बाद में इसकी अमाउंट भेज दूंगी लेकिन वो 9 मंथ से ज़्यादा गुजर गया था उसने अपने बाप को वापस वो अमाउंट पे नहीं की थी when Charlotte makes no reply the doctor says I suppose he has nothing to amuse him, but discounting bills with Jews, does the think I will pay that? तो वो अब शार्लोट को कहता है कि जब शार्लोट में इसमें जो है वो कोई रिप्लाई ना किया ठीक है तो आई सपोज ही हैज़ नथिंग टू अम्यूज हिम यहाँ पे जो है ना ये लाइन रिपीट हो रही है आप इसको बेशक ना ऐड करें जो है ना ये रिपीटेड है ही हैज़ नथिंग टू अम्यूज हिम बट डिस्काउंटिंग बिल्स विद जूस यानी कि वो कहती है वो उसका कहना है कि ये जो है ना इसका ये काम ये है मेडलाइन का कि जो बैटी है वो डेब्ट लेता है उस पे कर्जा चढ़ जाता है लोगों से वो कर्जा लेता है और जो मेडलाइन है वो लोगों से जो है वो जो टेलर्स हैं जो ज्यूज जो है ना यानी यहूदी टाइप के जो टेलर्स हैं वो उनसे बिल ही डिस्काउंट करती रहती है अपने जो उसको पे करना होता है अपने टेलर्स को अपने कपड़ों के लिए Another instance of delightful humor is Mr. Harding's innocent manner of soothing his nerves. उसका जो बहुत ही स्मूथ और जेंटल टाइप का बिहेवियर है उस वो भी ह्यूमर की वजह बनता है व्हेन ही फाइंड्स हिमसेल्फ अनएबल टू कंडेम द पॉसिबल मैरिज ऑफ एलिनर विद मिस्टर स्लोप जब वो अपनी बेटी एलिनर की शादी जो है वो मिस्टर स्लोप से करने के लिए अब जो है ना वो अनएबल टू कंडेम द पॉसिबल मैरिज वो इस काबिल नहीं होता कि वो मतलब इस हक में नहीं होता कि मिस्टर स्लोप के साथ अपनी बेटी की शादी कर सके तो यहाँ पे जो है ना हमने इसकी सादगी पे जो कह रहे हैं ना सूथिंग हिज नर्व्स यानी कि उसकी जो जेंटलनेस है उस पे हमें थोड़ा सा ह्यूमर फील होता है कि मतलब इतना वो बाप ऐसा बाप जो मतलब अपने आप को अनएबल समझता है कि अपनी बेटी की जिद के आगे जो है ना वो बेबस है और उसको लगता है कि वो मिस्टर स्लोप को मतलब वो एज अ उसको सन इन लॉ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था his response to this feeling of inadequacy is his silent indulgence in his favorite pastime inadequacy inadequacy का मीनिंग क्या होगा उठ जाओ सोई हुई कौम सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे सो रहे हैं क्या हो गया है मैं बोलती जाती हूँ मेरा माइक म्यूट होता है फिर मैं देखती हूँ माइक म्यूट था मैंने कहा मैं गूगल करती हूँ मुझे समझ नहीं आ रही इनएडिक्वेसी का मतलब एंड इनएडिक्वेसी का मतलब है कि इनसफिशिएंट जो चीज होती है ना ठीक है इनसफिशिएंट चीज को जो कि नाकाफी जिसको कहते हैं ठीक है
हिज रिस्पॉन्स टू ठीक है। ऑफ इनएडिक्वेंसी इज हिज साइलेंट इंडल्जेंस, यानी कि उसकी जो इनसफिशिएंसी थी उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, वो उसकी साइलेंस थी। इंडल्जेंस का क्या मतलब होगा कि किसी की इंडल्जेंस का मतलब होता है फेवरेट, कोई किसी चीज की लज्जत, ग्रेटिफिकेशन को कहते हैं। ठीक है, तो हिज जो उसकी किसके किसके? इंडल्जेंस का मतलब है फेवर। ठीक है, फेवर करना या किसी चीज की लज्जत महसूस होना। इंडल्जेंस का मतलब ये भी होता है ना कि कोई किसी चीज में इतना वो कह लें कि उस चीज से ऑब्सेस हो जाता है। फेवर करना या पसंद करना, किसी नहीं, चीज के डिजायर करना। ठीक है। ठीक है, तो इन हिज साइलेंट इंडल्जेंस इन हिज फेवरेट पास टाइम, अपने फेवरेट पास टाइम में जो है ना वो कह लें कि अपनी फीलिंग्स, अपनी पास टाइम को जो है ना वो कह लें कि उसका जो किस सेंस में बताऊं आपके, हिज रिस्पॉन्स टू दिस फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेंसी इज हिज साइलेंट इंडल्जेंस, यानी कि उसकी जो साइलेंट रहने की जो एक वो साइलेंटली फेवर कर रहा था, मतलब खामोश रह के वो ये चाह रहा था कि वो फील करे कि वो वाकई उसको जो है मिस्टर स्नोप को अपना सन इन लॉ बनाने के लिए वो रेडी नहीं है, या ही इज अनएबल टू एक्सेप्ट हिम एज हिज सन इन लॉ इन हिज फेवरेट पास टाइम, यानी कि उसके जो फेवरेट पास टाइम इस सेंस में आ रहा है कि मिस्टर स्लोप का जो पास टाइम है ना वो उसको सारा पता था मिस्टर हार्डिंग को, तो इसलिए वो उसके पास टाइम को मेंशन करते हुए उसने एक इशारा दिया था अपनी खामोशी के थ्रू कि मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ और मैं इसको फेवर बिल्कुल नहीं कर सकता। प्लेइंग म्यूजिक इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द आर्चडिकन्स एंग्री आउटबर्स्ट, यानी कि आर्चडिकन जब उसके सामने कोई एंग्री या गुस्से वाला कोई रिस्पॉन्स करता था तो वो जो है म्यूजिक प्ले करके तो सुन रहा होता था। ठीक है, तो जब अपनी बेटी की बारी आई, जब मिस्टर स्लोप को के बारे में उसने बात की एलिनर ने, तो ये उस टाइम पे भी वो एक खामोशी का इजहार करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, खामोश रहना ज़्यादा ज़रूरी समझा, और अपने पास टाइम पे जो है वो ज़्यादा वो मतलब उसको कहते हैं ना जब बुजुर्ग आपको कोई बात समझाते हैं तो हम कहते हैं हमारे ज़माने में तो ये हुआ था, तो अपना पास टाइम जो है ना वो उनका फेवरेट होता है हर किसी का, तो मिस्टर हार्डिंग का जो अपना पास टाइम था ना वो उसका फेवरेट था, तो अपने पास टाइम को मेंशन करते हुए ना कोई दलील दे दिया करता था, और अपनी बेटी के सामने मिस्टर स्लोप के सामने जो है ना वो साइलेंट उसने इशारा देने की कोशिश की थी कि आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट यू एज माय सन इन लॉ। आगे Mr. Harding said nothing more but commenced upon a ditch with an imaginary fiddle bow upon an imaginary violoncello, यानी कि violoncello violence जो बजाते हैं म्यूजिक। ठीक है, इमेजिनरी यानी कि वो कुछ बोला नहीं था उसने, अपनी इमेजिनेटिव एक म्यूजिक की दुनिया क्रिएट की हुई थी, उसमें वो मगन रहा था। फॉर विच देयर डिड नॉट अपीयर टू बी क्वाइट रूम इनफ इन द कैरेज, यानी कि वो फॉर विच जिसके लिए देयर डिड नॉट अपीयर, कोई भी ऐसी हमें अपीयर होते हुए नजर नहीं आती, टू बी क्वाइट रूम इनफ इन द कैरेज, एक कैरेज में आप खामोशी से बैठे रहने का जो है ना वो उसका मतलब कोई मकसद समझ में नहीं आता। ही कंटिन्यूड, उसने इसी तरह से जारी रखा, यानी कि वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स उसकी बेटियां शेयर करती थी और वो क्या करता था, वो बैठ के वॉलेंस सुनता था अपने इमेजिनेटिव दुनिया में। टिल ही राइट एट द रेक्टरी रूम, यानी कि रेक्टरी रूम उसको कहते हैं, ये याद रख लें आपके काम आएगा। रेक्टरी रूम कहते हैं जो क्या क्या नाम है उसका जो रेजिडेंस होती है उसकी, जैसे प्रेसिडेंट हाउस होता है ना, प्रेसिडेंट्स हाउस, वो पार्लियामेंट हाउस, इस तरह से जैसे वजीर आजम हाउस है इलादा से, पीएम हाउस, इस तरह से इनका भी जो है ना जो जज से रिलेटेड जो डीन्स होते थे ना, डीन का जो हाउस है ना उसको रेक्टरी रूम कहते थे। ठीक है, क्या जिसमें हम लिखते हैं रेजिडेंस ऑफ बिशप? बिशप एग्जैक्टली। ठीक है, या लिविंग हाउस ऑफ बिशप, इस तरह से लिख सकते हैं। तो रेक्टरी रूम जो है ना उसको कहते थे। तो उस तक पहुंचने में वो रास्ते में, यानी कि वो रास्ते में भी जो है ना उसके चाहे कोई शेयर कर रहा हो, कोई बात कर रहा हो, फिर भी वो जो है ना अपने आप में मगन रहता था। हाउ फनी इट इज टू इमेजिन एन ओल्ड मैन सीरियसली प्लेइंग अ ट्यून ऑन इमेजिनरी वायलिनसेलो। वायलिनसेलो वो जो वायलिन्स बजता है ना जिसके ऊपर वो, अगर आपने मोहब्बत है मूवी देखी हो शाहरुख खान की, किसी ने देखी है? यस मैम, यस मैम। उसमें उसमें वो जो कंधे पे रख के तो ऊपर वो एक स्ट्रिंग के साथ बजा रहा होता है ना, उसको वायलिन्स कहते हैं। तो वायलिनसेलो ठीक।
कंप्लीट नेम है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो कहते हैं कि कैसे मतलब फनी टाइप की सेंस आती है कि एक बूढ़ा आदमी जो है उसकी प्रॉब्लम्स उसके सामने प्रॉब्लम्स शेयर की जा रही हैं और वो अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में एक म्यूजिक प्ले करता हुआ जो है वो एंजॉय कर रहा है। मूविंग वन हैंड अक्रॉस हिज चेस्ट एंड विद द फिगर्स ऑफ द अदर, यानी कि अपने जो है ना अपने चेस्ट पे हाथ रखे हुए वो बस चुप करके बैठा हुए एक ही पॉज में और बस एंजॉय कर रहा है। स्ट्राइकिंग इमेजिनरी कॉर्ड्स ऑफ द वॉलेंसेलो, कॉर्ड्स यानी कि जो स्ट्रिंग के थ्रू उसकी म्यूजिकल वो एक जो धुन ट्यून बनती थी उनको कॉर्ड्स कहते हैं। द एब्सर्डिटी अंडरलाइंग द सीरियस एक्शन इज डिलाइटफुली ह्यूमरस। तो आपको इसका ये जो कैरेक्टर का ये जो पार्ट है पढ़ तुम्हारा एक सर भी सेकंड, थोड़े बाहर नजर ये ना जरा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। अच्छा, तो जो है पिछला आपने देख लेना है, ठीक है। इसमें जो है ना उसने आयरनी ह्यूमर से ज़्यादा ऐड की हुई है और इट कम समटाइम्स इन अ सिचुएशन और समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ द राइटर्स कमेंट्स ऑन अ सिचुएशन और कैरेक्टर, यानी कि राइटर के जो मैम अपने ये लास्ट है। कमेंट्स। हाँ जी, ये लास्ट है। इसके बाद थोड़ा सा पैथोस का पार्ट है, उसको हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सिंपल लाइंस है कि उसने राइटर्स ने अकॉर्डिंग टू इवेंट्स और सिचुएशन और थ्रू कैरेक्टर्स उन पे जब खुद कमेंट करता हुआ नजर आता है ना, जो जिसमें कहा गया कि कोरस लाइक कोरस की तरह से उसने बीच में डिटेल्स डाली हुई हैं, तो उन डिटेल्स में जो है ना उसने आयरनी ऐड की हुई है, ठीक है। आप एक दफा समरी पढ़ोगे ना फिर आपको समझ आ जाएगी। सम रिमार्केबल इंस्टेंसेस फ्रॉम बर्चेस्टर टॉवर्स आर साइटेड हेयर। अब उसकी थोड़ी सी रेफरेंसेस आ गए नॉवल के अंदर से। अर्जिंग एलिनर टू ईट मोर ऑफ द रिच फूड एट हर टेबल, मिस थॉर्न सेज। मिस थॉर्न यानी कि जो मिस्टर थॉर्न जो कि डीन था चर्च का, उसकी वाइफ, ठीक है। तो वो एलिनर को टेबल पे बैठ के हुए उसे कहती है कि खाना जो है ना बहुत ज़्यादा खाना चाहिए और जो है ना टू ईट मोर ऑफ द रिच फूड, यानी कि अच्छा खाना जो है बहुत ज़्यादा खाना चाहिए एट हर टेबल, अपने टेबल पे बैठ के वो ये कहती थी। That a suckling mother should eat as much as she can because it is her food that turns into milk for her baby। वो कहती है कि जो मदर जो होती है ना अपने बेबी को फीड कराना होता है उनको जो है ना बहुत ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि उनको अपने साथ साथ अपने बेबी को भी लेके चलना होता है। तो वो इस सेंस में कहती है कि बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। तो ये ना आयरॉनिकली उसने इसको डिपिक्ट किया हुआ है, इस पे थोड़ी सी आयरनी ऐड की है, इस सेंस में हमें नजर आती है। टोन ऑफ रिमार्क्स, हाउ इज इट दैट पुअर मेंस वाइफ्स, वो कहते हैं कि ये जो पुअर क्या मतलब बेचारे जिस सेंस में कहते हैं, ठीक है। इन बेचारे मर्दों की जो वाइफ्स हैं कैसे मतलब किस तरह का बिहेव करती हैं। हाउ हैव नो कोल्ड फाउल एंड पोर्ट वाइन ऑन विच टू बी कॉशर्ड अप। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट वाइन, पोर्ट होता है ना सी पोर्ट जिसको कहते हैं, बंदरगाह जो होती है, हॉर्बोर्ड जिसको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हु हैव नो कोल्ड फॉल। यस। फॉल किस सेंस में होगा मीनिंग? फॉल होता है कि उनके पास नहीं कोई, पता मैम। फॉल होता है किसी चीज का फ्लैश। फ्लैश मतलब कहते हैं किसी चीज का सूप, ठीक है। फ्लैश ऑफ चिकन कहते हैं ना, फ्लैश ऑफ चिकन यानी कि चिकन का जो सूप है जो उसके चिकन से गोश्त से उसके मीट से हमें मिलता है सूप, यानी कि किसी चीज का निचोड़ उसको कहते हैं फॉल, फ्लैश, ठीक है। वो कह रहे हैं जिनके पास कोई कोल्ड ठीक है। नहीं है और कोई जो है ना पॉट नहीं है, पॉट वाइन, वो कहता है कि उनके पास इतनी भी वो जो है ना कोई ऐसी बंदरगाह वगैरह जो है ना जिसके पीछे वो कोशर डब कहते हैं, कोशर डब कहते हैं जो जूस थे ना उनकी, जैसे हमारी एक रवायत है ना खाने की चल रही होती है, इसी तरह से जो है ना जूस की एक उनके मजहब में ना एक शरह है, उस शरह के मुताबिक वो खाना बनाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इनके पास ना तो कोई कोल्ड फ्लैश ठीक है। है, यानी कोल्ड यानी कि फ्रेश जो खाना होता है, फ्रेश मीट जो होता है, कहता है वो या ना तो उनके पास वो है। एंड पोर्ट वाइन, पोर्ट वाइन जो है ना वो क्रिटिकली कह रहा है आयरॉनिकली मजाक उड़ाते हुए, पोर्ट वाइन पोर्ट होता है वैसे तो बंदरगाह को कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इनके पास तो वाइन का वो भी नहीं है, इनके पास तो ना कोई बंदरगाह है जिसमें शराब बहती हो। ऑन विच टू बी कोशर्ड अप, कोशर्ड अप यानी कि जो जिन पे ज्यूज इनको जो है अपने घर पे रिवायती खाना खाने के लिए इनवाइट करें। तो कहते हैं कि ये बेचारी वाइफ्स जो है अपने घर पे ही जो इनको मिलता है उसी को इतना ज्यादा खा लेती हैं कि इनके पास ना तो कोल्ड फ्लैश है
ना तो इनको फ्रेश वो मिल रहा है, कोल्ड फ्लेश मिल रहा है, और ना इनके पास पोर्ट वाइन है कि इनको कोई अपने घर पे इनवाइट करे। नर्स देयर चिल्ड्रन विदाउट डिफिकल्टी, अब बगैर किसी मुश्किल से अपने बच्चों को वो संभाल रही होती हैं। वेयर एज द वाइफ्स ऑफ रिच मैन। ओके, अच्छा, यहाँ पे पुअर मैन का रिच मैन का ना कंपेयर हो रहा है कि पुअर मैन की जो वाइफ्स हैं वो इस तरह से करती हैं कि उनके पास कोई अमीर घराना नहीं होता कि जो उनको घर पे इनवाइट करे, तो वो खुद ही अपने घर पे जो पकाती हैं उसी पे गुजारा कर लेती हैं, और उसी को जो है ना वो एक बेस्ट ट्रीट समझ लेती हैं। जबकि जो रिच मैन की वाइफ्स हैं वो क्या कहते हैं, हु ईट एंड ड्रिंक एवरीथिंग दैट इज गुड कैन नॉट डू सो। और जो बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ वो खाती हैं और हर चीज़ वो जो है वो एन्जॉय करती हैं। वो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे दोनों का ना आयरॉनिकली कहा जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जो गरीब लोग हैं वो कुछ ना खा के भी वो बहुत सेहतमंद हैं और उनके चेहरे पे रौनक है। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, अच्छा खासा खाते-पीते हैं, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी उनके चेहरे पे कोई रौनक नहीं होती है। तो वो इस सेंस में कह रहा है कि जो पुअर लोगों की वाइफ्स है ना, वो खाती-पीती तो वो अपने घर का ही है, उनको ना तो कोई घर पे इनवाइट करता है प्रॉपर फूड के लिए, फिर भी वो अपने बच्चों को जो है ना वो डिफ़िकल्टी बगैर किसी मुश्किल के जो है ना पाल रही होती हैं। लेकिन जो रिच मैन की वाइफ्स हैं, वो अच्छा खाती हैं, अच्छा पीती हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करती, इतनी वो जो है उनको मतलब बच्चों को पालने में इतनी उनको डिफ़िकल्टी फ़ील होती है। तो वो उस तरह से एनर्जेटिकली उनकी तरह वो काम नहीं कर सकती हैं, जो रिच मैन की वाइफ्स हैं। ओके, नेक्स्ट कमेंट है, कमेंटिंग ऑन मिस्टर स्लोप्स कंडक्ट एज अ प्रीचर, ट्रॉलोप सेज एज अ प्रीचर, यानी कि जो बीइंग अ प्रीस्ट या जो प्रेज करते हैं उस लिहाज से उस पर कमेंट किया, हाउ कुड ही स्टैंड अप एंड प्रीच द लेसन्स ऑफ हिज मास्टर, अपने मास्टर के जो लेसन्स हैं उनको कैसे प्रीच कर सकता है, कैसे प्रेज कर सकता है, बीइंग देयर एज ही वाज, जैसे वो था वैसा ऑन द डेवल्स बिजनेस, वो कहते हैं कि एक डेवल का बिजनेस ये कर रहा था और कैसे मतलब कहते हैं ना सीना तान के खड़े होना और खुल्लम खुल्ला किसी की हाँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, वो मेरे पीछे सारे हंस रहे थे, सॉरी। क्यों, क्या हुआ है? वो आपस में बात कर रहे थे तो वो अच्छा। लोग हंस रहे थे तो मेरी भी हंसी निकल गई। तो वो कहते हैं कि अपने मास्टर के जो लेसन्स हैं ना उनको किस तरह से वो प्रीच करता है, इस तरह से बड़े वो सीना तान के प्रेज़ कर रहा होता है अपने डेवल बिज़नेस में। तो किस टाइप का ये बंदा है। तो इस पे उसने आयरॉनिकली मज़ाक उड़ाने की सेंस में ना उस पे ये कमेंट किया है। ही वाज़ अ ट्रू बिलीवर अदरवाइज़ दिस वुड हैव बीन नथिंग टू हिम। वो कहते हैं कि ट्रू बिलीवर जो है ना उसमें वैसे तो कुछ भी नहीं था। एक ट्रू बिलीवर बस वो एक सम टाइम हमें नज़र आता है कि जो जिसने जो ठान ली थी वो उसने कर ली कि मतलब मैंने अमीर आदमी से औरत से शादी करनी है, चाहे वो जो भी हो, विडो हो, डाइवोर्स्ड हो या ऑलरेडी मैरिड हो। तो वो जो है ना इस मामले में वो जो है ना वो ही वाज़ अ ट्रू बिलीवर उस सेंस में कहा है कि अपना जो डिटर्मिनेशन है उसको उसके लिए वो उस गोल को फॉलो किया है, उसको पा लिया उसने। अदरवाइज़ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। He had audacity for most things, but he had not audacity to make a plaything of the Lord's word. He had audacity for most things. दूसरी चीज़ों के लिए उसके पास क्या थी? Audacity किसको कहते हैं? ऑडेसिटी कहते हैं जो है ना जुर्रत करना किसी चीज़ की, ठीक है? तो वो कहते हैं दूसरी चीज़ों के लिए तो उसके पास जुर्रत थी, बट ही हैड नॉट ऑडेसिटी, उसके पास इतनी जुर्रत नहीं थी टू मेक अ प्ले थिंग ऑफ द लॉर्ड्स वर्ड, जो गॉड या लॉर्ड के जो है वर्ड्स को उसके प्ले थिंग समझ सके, इतनी उसमें हिम्मत नहीं थी, यानी कि बहुत ही कम हिम्मत और टाइप का बंदा था। And now look at the following remarks of Signora Neroni with reference to Mr. Slope's professed attachment to her. ये सिग्नोरा निरोनी उसको कहा गया है मेडलाइन निरोनी, ठीक है? और उसके जो मिस्टर स्लोप के बारे में रिमार्क्स थे जब मिस्टर स्लोप ने पार्टी के बाद मेडलाइन को प्रपोज करने की कोशिश की थी, तो उसके बाद उसका जो असली चेहरा उसके सामने आ गया था। तो उसके बाद उसने क्या कहा था उसे, प्रे डू नॉट डिफेंड योर सेल्फ टू मी, अपने आप को जो है मेरे सामने डिफेंड करने की कोई जो है तुम दुआ भी ना करना। यू स्वेयर दैट यू आर डिवोटेड टू माई ब्यूटी, तुमने कसम खाई थी कि तुम वाकई मेरी ब्यूटी से इम्प्रेस हुए हो, एंड येट यू आर ऑन द ईव ऑफ मैट्रीमनी टू अनदर, और मुझसे ये सारी कस्में खा के तुम इस शाम को मैट्रीमनी यानी किसी और से शादी के लिए
उस इरादा कर चुके हो। आई फ़ील दिस टू बी रादर अ कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं एक अपने लिए कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ। इट इज़ टू मिसेस बोल्ड, वो कहती है कि मुझे ये सारा कुछ पता चल गया, तो मुझे पता चल गया तुम किसी और से मैट्रिमोनी का अरेंज करके बैठे हो, तो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है कि मुझे टाइम पे तुम्हारा पता चल गया। तो वो कहती है इट इज़ टू मिसेस बोल्ड, अब ये मिसेस बोल्ड के लिए जो है एक डिफ़िकल्ट होगा, दैट यू मस्ट डिफेंड योरसेल्फ, कि अब तुम्हें मेरे सामने खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारी सारी सच्चाई देख ली है, अब तुम्हें डिफेंड करने की ज़रूरत है तो मिसेस बोल्ड के सामने जाके करो खुद को डिफेंड, दैट यू मे फाइंड डिफ़िकल्ट, जिसके सामने तुम शायद मुश्किल समझो खुद को डिफेंड करना, अनलेस, यहाँ तक कि इंडीड यू कैन कीप हर इन द डार्क, यहाँ तक जब तक तुम उसे डार्कनेस में रखोगे शायद तुम्हारे लिए तब तक ईज़ी है, लेकिन जब उसके सामने खुद को डिफेंड करना पड़ेगा तो फिर तुम्हारे लिए शायद मुश्किल हो जाए, तो जाके उसके सामने खुद को डिफेंड करना, मेरे सामने ना करो। यू क्लर्जीमैन आर क्लेवर देन एट इट, तुम लोग ये सारा जो तुम क्लर्जीमैन जितने भी तुम प्रीस्ट हो ये सब करने में बहुत माहिर हो देन अदर मैन, दूसरे मर्दों के मुकाबले में। सो पैथोस आ गया, पैथोस की थोड़ी सी डिटेल है, हम फटाफट इसको मैं फिनिश करती हूँ। पैथोस किसको कहते हैं? आपने पहले भी पढ़ा हुआ है थॉमस हार्डी के वो नॉवल में। यस मैम, पढ़ा हुआ लेकिन याद नहीं आ रहा। पैथोस कहते हैं ट्रेजेडी को और सैडनेस को कहते हैं, मिजरी को। यस। ठीक है, like Dickens, Anthony Trollope too had a very soft heart and was therefore very good at depicting pathetic situations. is pathetic और इस तरह की सॉफ्ट हार्टेड सिचुएशंस को डिपिक्ट करने में वो बहुत माहिर है। वन सच सिचुएशन इन बारचेस्टर टॉमर्स इज द डेथ बेड सीन इन द ओल्ड डीन्स बेडरूम। ओल्ड डीन कौन था? वो बिशप ग्रांटले। यस, बिशप ग्रांटले था, जो कि अब इसमें जो सबसे मिजरेबल सीन जो था उसकी डेथ बेड पे था कि जब वो बहुत ज़्यादा बीमार था। ठीक है, पुअर मिस ट्रेफोल, ट्रेफोल जो डीन की बेटी थी, ठीक है, सैट एट द हेड ऑफ हर फादर्स बेड, अपने फादर के बेड के पास बैठी, लॉन्गिंग यानी कि वो अपने फादर का उसका मतलब तबीयत उसकी बीमार पुरसी कर रही थी, उस सेंस में है। एज इन सच केसेस डॉक्टर्स डू लॉन्ग, जैसे इन केसेस में डॉक्टर्स जो है बहुत लंबे अरसे के लिए मतलब हिदमत वगैरह करती हैं, टू बी अलाउड टू डू टू शो समथिंग टू शो हर लव, अपना जो है वो मोहब्बत दिखाने के लिए और ये अपनापन दिखाने के लिए करती हैं। इफ इट वर ओनली टू शेफ हिज फीट विद हर हैंड्स और वेट इन मैनुअल ऑफिसेस ऑन दीज autocratic doctors. If it were only to shave his feet with her hands, shave means स्क्रैच करना किसी चीज को, ठीक है। इफ इट वर ओनली टू ठीक है। स्क्रैच हिज फीट विद हर हैंड्स, अपने हाथों से, वो कहते हैं ना कि जब कोई होश में नहीं आता या जिसको कोई सांस वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो हम उसके पाँव को जब मलते हैं, स्क्रैच करते हैं, ठीक है। तो वो यस मैम। उसका काम क्या होता था कि वो अपने फादर के जो है ना डेथ बेड पे हर टाइम बैठी रहती थी और उसके जो है ना पाँव स्क्रैच करती थी हाथों से ना, ताकि उसको थोड़ा-सा मतलब बेहतर फ़ील हो, और वेट या फिर इंतज़ार करती थी इन मैनुअल ऑफिसेज़। मैनुअल ऑफिसेज़ कौन से होते हैं? मैनुअल मतलब अनस्किल्ड, जिसमें कोई, जिनको जो है ना वो लैक ऑफ स्किल होती है, जिसमें कोई इस तरह की वो जो है ना वो एबिलिटी नहीं होती है प्रॉपर्ली, ठीक है। एंड वेट इन मैनुअल ऑफिसेज़ ऑन दीज़ ऑटोक्रेटिक डॉक्टर्स। वो कहता है कि जो अनस्किल्ड डॉक्टर्स हैं ना उनके ऑफिसेज में वेट करती थी। ऑटोक्रेटिक कौन से होते हैं? ऑटोक्रेटिक जो बहुत ही एलीट क्लास। खुद मुख्तार, नहीं नहीं, ऑटोक्रेटिक कहते हैं खुद मुख्तार को, ठीक है। ऑटोक्रेटिक। तो वो कहती है कि वो तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैनुअल ऑफिसेज में ना वो बैठ के डॉक्टर्स के वो वेट करती थी कि मतलब डॉक्टर्स कोई रिस्पॉन्स दें। एनीथिंग सो दैट नाउ इन द टाइम ऑफ नीड शी माइट बी ऑफ यूज, उस टाइम पे जिसने भी वो जो कोई पॉसिबिलिटी होती, जिस चीज़ की ज़रूरत होती वो शायद उस टाइम पे वो करती, ठीक है। तो ये कमेंट है मिजरेबल, यानी कि मिजरी है उसकी बाप के उस डेथ बेड पे होने के बाद और उसकी बेटी का अपने बाप की तरफ इस हद तक इन्वॉल्वमेंट और मोहब्बत और प्यार, एक बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन है कि उसको कोई
इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आती बाप के अंदर, तो वो या तो उसकी वो पाँव मलती रहती थी, स्क्रैच करती रहती थी, या फिर जो है वो ऑफ़िस में बैठ के डॉक्टर की स्टेटमेंट का वेट करती थी कि अब डॉक्टर का क्या रिस्पॉन्स होगा उनके फादर के ट्रीटमेंट के रिलेटेड। In chapter 5, volume 2, Mr. Slope tells Mr. Quirrell that the bishop thought Mr. Harding was a poor, deserving candidate for appointment to the well-paid post of warden. वो कहता है कि मिस्टर स्लोप जो है क्विफल को बताता है कि ये जो मिस्टर हार्डिंग है इसके बारे में सोचा जाता है कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था कि इसको वार्डन की पोस्ट दी जाती है और पोस्ट के लिए इसको बहुत अच्छी तरह से पे किया जाता है। सो ही यानी मिस्टर क्वेफल कुड नॉट बी गिवन दैट जॉब, तो इस वजह से वो कहता है कि उसको जो है वो कहता है कि मिस्टर क्वेफल को बता रहा है कि ये इस काबिल नहीं है, इसलिए जो है ना इसको ये जॉब नहीं देनी जानी चाहिए, तुम्हें मिलनी चाहिए। पुअर मिस्टर क्वेफल हैड नथिंग टू से टू दिस शॉकिंग डिस्क्लोजर, और ये बात सुन के वो बेचारा कुछ ना बोला। वेल मिस्टर क्वेफल, व्हाट डू यू से अबाउट इट? वो ये इसका टेक्स्ट का रेफरेंस है। ओ ऑफ कोर्स व्हाटएवर यू थिंक फिट, जैसे तुम मुनासिब समझो मिस्टर स्लोप। इट्स अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, ये बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, अ वेरी ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। आई वुड नॉट डिनाई दैट आई एम अ वेरी पुअर मैन मिस्टर स्लोप सेज मिस्टर क्वेफल। वो कहता है कि मिस्टर स्लोप को कहता है कि मैं जो है ना एक बहुत ही, मैं डिनाई नहीं करूँगा कि मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, लेकिन जो मैंने सुना मिस्टर हार्डिंग के बारे में मुझे वो उस पर कुछ भी नहीं कहना। तो ये भी मिजरेबल कंडीशन थी मिस्टर हार्डिंग के बारे में कि उसके बारे में मिस्टर स्लोप जो है लोगों से इस तरह की बातें कर रहा था। और नेक्स्ट है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड है। Trying to console his wife when she protests at Bishop's refusal to appoint him to the post of warden, Mr. Quirrell says। अब ये उसका जो है ना वो रेफरेंस है, ये आप खुद देख लेना। लास्ट से मैं ये पढ़ देती हूँ। Mrs. Quirrell was looking full into her husband's face and saw a small hot tear appear on each of those furrowed cheeks। यानी कि मिसेस क्वेफल, जो मिस्टर क्वेफल की वाइफ थी, वो अपने हस्बैंड का फेस देख रही थी बहुत गौर से, और जो है saw a small hot tear appear, यानी कि hot tear के वो जो आंसू थे उसके चीक्स पे आ रहे थे, उसको वो गौर से देख रही थी। दिस वॉज टू मच फॉर हर वुमेन्स हार्ट, और उसको यानी कि वो उसके आंसू, अपने हस्बैंड के आंखों में आंसू देख के उसको बहुत मिजरेबल फील हो रहा था अपने आप पे। He also had risen and was standing with his back to the empty grate, और वहाँ पे जो है कहते हैं ना कि अपनी जो बैक है वो किसी दीवार के साथ लगा के खड़े हो जाना, इस तरह से था। तो टू द एम्प्टी ग्रेट, ग्रेट होता है किसी चीज़ को क्रश करना, तो अपने जो है ना वो बैक किसी दीवार के साथ लगा के इस तरह से वो खड़े हो जाना और अपने आप को क्रश करने, मतलब अपने आप को सजा देने वाली सेंस में ना, इस तरह से वो खड़ा हो गया था मिजरेबल कंडीशन में। शी रश्ड टुवर्ड्स हिम, वो उसकी तरफ भाग कर गई, एंड सीज्ड हिम इन हर आर्म्स, और उसे जो है वो अपने बाजों के थ्रू उसको पकड़ने की कोशिश की। स्टॉप्ड अलाउड अपॉन हिम अपॉन हिज बॉसम, स्टॉप्ड सॉरी सॉफ्ट, सॉफ्ट का क्या मतलब होगा यहाँ पे? कोई है भी या मैं अकेले ही बोल रही हूँ? नहीं मैम है, लेकिन इसका मतलब नो नहीं मैम पता। हम हैं। अच्छा, सॉफ्ट होता है कि जो आप जो है ना सिसकियां लेके जो इंसान रोता है ना उसको कहते हैं सॉफ्ट अलाउड, यानी कि ठीक। बहुत ही ज्यादा वो रोने वाली सेंस में। अपॉन हिज बॉसम, बॉसम उसके दुख पे, तो उसकी वाइफ जो है उसके दुख पे बहुत सी ज्यादा मतलब रोने लग गई थी। यहाँ पे जो सीजिंग है ना, सीजिंग का मतलब है ग्रैब करना, किसी को पकड़ना वो मजबूती से, ठीक है। तो वो जो है ना मिस्टर क्वेफल की ये मिजरेबल कंडीशन थी, ठीक है, जिसमें मिस्टर स्लोप के कमेंट्स के बाद उसकी हालत ये हुई थी। तो ये जो है ना आप समरी पढ़ोगे ना जब, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्वेफुल की इस कंडीशन का जिम्मेदार मिस्टर स्लोप क्यों था और कैसे था और किस तरह की सिचुएशन थी, ठीक है। तो जो समरी मैं आपको सेंड करूंगी ना पीडीएफ फाइल में, वो अपने लाजमी पढ़ने का टाइम निकाल के साथ अपने मोबाइल रख लेना है, और मेल वो या तो मुझसे पूछ लें जहाँ पे ना समझ आए, या फिर आप जो है साथ साथ सर्च कर लें, ठीक है। ओके मैम। सो ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये नॉवल भी, ठीक है। इसके बाद हम संडे को इंशाल्लाह न्यू नॉवल स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप लोग एंजॉय करो अपनी सारी की क्लासेस,
सारी। और ओके क्या मैम, क्लासेस अब तो एंजॉय रोज करती रेगुलर हैं? बेसिस पे क्लासेस हैं। हाँ जी। तो असल में संडे को अगर आपकी सारी की सारी क्लासेस हो ना जिस तरह पहले होती थी तो फिर वो पॉसिबल नहीं है ना आपके लिए भी एक जगह बैठना। यस मैम। यस। तो मैम अब तो यूनिवर्सिटी ओपन ही होने वाली। चांसेस तो नहीं है, मैंने रात को वो सुना था उन्होंने डिले कर दिया 29 अप्रैल तक। हाँ वो मैम जी। वो 1 से 10 तक है। हाँ जी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तो 20 को स्टार्ट हो रही हैं और बाकी आई डोंट नो अब क्या करते हैं। अगर ऐसा हो जाता है नहीं तो मैम वो हो रही है स्टार्ट। देखते हैं क्या हमें नोटिफिकेशन क्या मिलता है फिर अगर हो रही है तो। लिया हो जाए। ठीक है मैम, घर ओके, अल्लाह हाफिज। जी जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। जाएं आप लोग सब पे अपना टाइम एंजॉय करें। ओके मैम, मैम थैंक यू अपना सो बर्थडे मच। एंजॉय हैप्पी करें। बर्थडे अगेन। थैंक यू मैम थैंक बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। हाँ अभी क्योंकि हमने वो जो है ना बताना तुझे, मेरे भाई ने वो गाड़ी ली है तो आज जो है ना उससे रिलेटेड हमने थोड़ा खत्म भी करवाया था, घर पे देख वगैरह बनवाई है। तो अभी शाम का जो है ना हमारा रात का प्लान है, आउटिंग का प्लान है। मैम आउटिंग का, लेकिन मैम अगर मुबारक हो गाड़ी की। थैंक यू यस मैम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मैम अगर हम लोग उधर यूनिवर्सिटी होते शायद आपके सेलिब्रेट कर देते। हाँ चले कोई नहीं, पेंडिंग रख लेते हैं ना, हम जब आएंगे ना तो फिर हम ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए कर लेंगे एक दफा। हाँ मैम ये होना चाहिए थोड़ी बहुत होनी चाहिए। चलें जी ठीक है, अपना ख्याल रखें बहुत सारा और मुझे भी दुआओं में याद रखें, ठीक है। अब आप भी इंशाल्लाह अपना मैम, ख्याल ओके। रखिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, अल्लाह ठीक है। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।